नमस्कार बच्चों। इसके पूर्व की कक्षा में हमने कवि निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ी थी और आज हम शुरू करते हैं अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता भी प्रकृति पर आधारित है। आशा है आप इसे पढ़ेंगे और आनंदित होंगे। प्रस्तुत कविता में कवि वसंत ऋतु के फागुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि कहता है, इस समय का नैसर्गिक सौंदर्य मानव मन को अपनी ओर बांध लेता है और उल्लास से भर देता है। इस संपूर्ण कविता में कवि के यही भाव व्यक्त हुए हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। हम इसका भाव देखेंगे। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के फागुन के महीने में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। प्रकृति का वैभव सब ओर फैला होता है। उसी के लिए कवि ने कहा, आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है। फागुन की चमक, आभा का अर्थ होता है चमक, उसे हम सौंदर्य भी कह सकते हैं। फागुन का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, मानो उसके शरीर पर समाये नहीं समा रहा है। संपूर्ण धरा पर चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य व्याप्त है। फागुन का मानवीकरण करते हुए कवि कह रहा है कि जब तुम सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। मानो फागुन मनुष्य है, वो सांस ले रहा है तो घर घर में उसकी सांसों से खुशबू छाई है। कैसे? यहाँ कवि क्या इंगित करना चाहता है कि फागुन के महीने में सब ओर रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिले होते हैं और जब तेज हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के साथ वो सुगंध सब ओर व्याप्त हो जाती है। उसी को कवि ने फागुन का सांस लेना कहा है। और इस सौंदर्य को देखकर मनुष्य का मन भी सुंदर कल्पनाओं में खो जाता है। कवि मानो नई कविताएं लिखने को तत्पर हो जाता है। उसके मन में नई नई कल्पनाएं जागती हैं। उसी के लिए कवि ने कहा है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी फागुन का महीना अपना प्राकृतिक सौंदर्य दिखाकर मनुष्य के मन में विभिन्न सुंदर कल्पनाएं जगाता है। मनुष्य को कल्पनाओं रूपी पंख लग जाते हैं, वह भी उड़ जाना चाहता है और मनुष्य अपनी दृष्टि, अपनी नजरें हटाना भी चाहे तो उस सौंदर्य से हट नहीं पाती हैं। कवि कह रहा है कि मैं उधर उन नज़ारों से अपनी नजरें हटाना भी चाहता हूं तो नहीं हटा पाता हूं। अगली पंक्तियां देखिए। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पेड़ पौधों पर उस मौसम में नए पत्ते आते हैं तो वो लाल लाल रंग के दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कहीं पर लाल लाल पल्लव हैं तो कहीं हरी डालियां एकदम लदी हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं पेड़ों पर जहां विभिन्न रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिले हैं, उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो वृक्षों ने रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की माला अपने हृदय पर पहनी हो। और मतलब हृदय, मंद गंध पुष्पमाल, भीनी भीनी सुगंध से युक्त फूलों की माला। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यानी प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति की छवि धरा पर सब ओर पटी पड़ी है, छाई हुई है, वह समाये नहीं समा रही है। कवि ने इस कविता में अत्यंत सहज
बोलचाल की शब्दावली में, सरल शब्दावली में अपनी भावाभिव्यक्ति की है कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मानव मन उसी ओर मुग्ध हो जाता है। मानव मन को नए पंख लग जाते हैं। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखें। भाषा कोमल कांत पदावली युक्त खड़ी बोली है, सहज सरल और विषय के अनुरूप है। माधुर्य गुण है, देशज शब्दों का यानी बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, जैसे अट, सट, पाठ इत्यादि। विभिन्न अलंकार भी आए हैं, जैसे कि अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण। फागुन का मानवीकरण किया गया है कि वह सांस ले रहा है, उसके शरीर पर शोभा समाई नहीं समा रही है, और यह मुक्त छंद रचना है तथा कवि की छायावादी शैली, सूक्ष्म कल्पना की अभिव्यक्ति एकदम प्रकट होती है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि वसंत ऋतु के फागुन मास का सौंदर्य मनुष्य के मन को आनंद लोक में विचरण करने का माध्यम उपलब्ध करता है। कवि ने परम सत्ता की सर्वव्यापकता को प्रकृति के माध्यम से प्रकट किया है। धन्यवाद।